जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज छठा दिन है नवरात्रि का, तो नवरात्रि का समापन भी अब आने वाला है। तो अष्टमी नवमी की पूजा करके हम कलश को कैसे हटाते हैं और नारियल हटाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नवरात्रि का कलश उठाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्रि के दिन इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी व नवमी को विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे माँ खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तो चलिए लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जैसे कलश की स्थापना की है, जैसे ही कलश का विसर्जन भी करते हैं। बहुत सी बातों का ध्यान विसर्जन के समय रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भूल चूक ना हो और देवी दुर्गा रुष्ट ना हो जाएं। आइए जानते हैं कैसे करना चाहिए कलश विसर्जन। अष्टमी व नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। अपनी हैसियत के अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों में का एकत्रित स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें, क्षमा याचना करें। हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। आपने सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे हैं और आज कन्या पूजन किया है। हे देवी, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि विद्या बुद्धि विवेक धन ऐश्वर्य प्रदान करो। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए मंत्र का विशेष रूप से मंत्र पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शांति स्वरूपणा संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन के लिए एक मंत्र बोलें। ए ही क्ली चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। यह मंत्र बोलने के बाद ध्यान रहे कि कलश को उठाते हुए इस मंत्र का जाप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ पत्नी बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़किए। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में और ड्राइंग रूम में, अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल ना छिड़के, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। ये देवी का सिद्ध कवच रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। ये इस तरह नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि अष्टमी या नवमी को व्रत पारायण करने वाले अखंड ज्योति को विजयदशमी के दिन पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। तो यह थी छोटी सी जानकारी। कलश हम किस तरह से हटाएं, नारियल किस तरह से हटाएं और अखंड ज्योति का हम
कि कब तक जलाएं और किस तरह हटाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर। तो जय माता दी भक्तों।